चलिए, एक तो मेथड हमने कल किए, मतलब कल अब तक किए, जो क्या था, टेबल ड्रॉ करना था। टेबल ड्रॉ करके एक्स वाई सबका टोटल करके बाद में करेंगे। दूसरा अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड है, इसमें एक्स बार वाई बार मतलब मालूम है ना, मीन। और ये क्या है, सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, दिस कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब इस ये सब दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, उसके हिसाब से हम लोग बी कैसे फाइंड करते हैं, मतलब बी कैसे निकाल लेगा, फार्मूला यूज करके ना, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन, वो फार्मूला से आ रहा था। अब उससे नहीं आएगा क्योंकि वो सब यही नहीं रहेगा, अपने को ये सब दिया रहेगा। तो b इक्वल टू फार्मूला होता है r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। r इसके पीछे एक चैप्टर किया था उन्होंने, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हाँ तो r है। तो b इक्वल टू r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x वाला ये हो गया ना, b मतलब y ऑन x, तो इसका फार्मूला होगा r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अगर बाई चांस भूल गया फार्मूला, y ऑन x है ना, तो y अपॉन x, y अपॉन x, x ऑन y, x अपॉन y। तो b इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, और b डैश इक्वल टू r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। अब कंफ्यूज हो गया कि y ऊपर था कि x ऊपर था, ऊपर था ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो y ऑन x है तो y अपॉन x, x ऑन y है तो x अपॉन y। तो b इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x एंड b डैश इक्वल टू r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, अपोजिट है। अब करेंगे कैसे हम लोग, व्हेन द टू इक्वेशन गिवन, दो इक्वेशन दिया रहेगा, लेकिन वो इक्वेशन y ऑन x है कि x ऑन y नहीं मालूम है। दो इक्वेशन रहेगा, लेकिन वो इक्वेशन x ऑन y है कि y ऑन मिसिंग है, वो दिया नहीं है। So in the two equation given, then arrange the given equation in y equal to capital C plus bx। तो मैं ऐसे लिखा हूँ, जैसे देखो ये ऐसा दिया है, 2x plus 3y equal to 6, एक इक्वेशन दिया है समीकरण, लेकिन ये नहीं बोला कि y ऑन x है कि x ऑन y है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, y को ही छोड़ दो पहले, 3y इज इक्वल टू 6, और ये प्लस 2x उधर ले गया तो माइनस 2x हो गया। बाद में y इक्वल टू 3 है ना, तो 3 से डिवाइड करने का, 6 अपॉन 3 2x अपॉन 3। इस तरह से दोनों इक्वेशन को हम लोग y के रूप में लिख लाएंगे इन द फॉर्म ऑफ y। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y को पुट दे रहे हैं यहाँ पर, और 2y को ट्रांसफर करो, जब 6 माइनस 2x, ओके। बाद में 3 का क्या करना है, डिवाइड करना है, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 3, ऐसा। इस तरह y इक्वल टू c मतलब नंबर, जैसे नंबर है, और फिर bx तो 2/3 है और x है, इस तरह से फॉर्म में है। y इक्वल इतना आपने रफली याद रखना है कि एक साइड वाइड करना है, बाकी सबको एक साइड करना है ना। समीकरण को y के स्वरूप में लिखिए, we have to put the equation into the y form, okay। और फिर ऐसे दूसरा एक और दिया रहेगा, 6x plus 7y equal to 8, इसको वैसे करेंगे, 7y equal to 8 minus 6x, now y equal to 8 upon 7, 6x upon 7, ऐसे दोनों इक्वेशन को y के फॉर्म में लेके आओ। अब x के बाजू में का नंबर क्या है, -2/3, यहाँ पे x के बाजू में क्या नंबर है, -6/7। ये दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट x मतलब x के बाजू का नंबर। अब बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का, और दोनों में जो लोअर रहेगा, लोअर मतलब कम, लोअर वैल्यू विल बी टेकन एज b, तो दोनों में जो कम नंबर रहेगा वो रहेगा b,
और जो हायर है बड़ा वाला नंबर रहेगा वो हायर नंबर बी डैश नहीं, बी डैश इक्वल टू 1 अपॉन हायर, उल्टा करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अब मान लेते हैं लोअर है, ओके, तो -2/3 जो रहेगा वो बी का आंसर रहेगा। और मान लेते हैं और ये हायर नंबर है तो बी डैश इक्वल टू 1 अपॉन -6/7। लोअर वैल्यू डायरेक्ट आंसर रहेगा बी का, लेकिन जो हायर वैल्यू होगा उसको 1 अपॉन हायर वैल्यू, या मैं लॉजिक बोलूँ 1 अपॉन मत करो, ये -6/7 ना, इसका उल्टा कर दो 7/-6, ये जाएगा बी डैश का वैल्यू। लोअर वैल्यू डायरेक्ट होगा बी का आंसर, लेकिन जो हायर है उसको उल्टा करने का, उसको वर्ड बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या है, 6/7 है तो इसका उल्टा क्या है 7/6, डेट हो जाएगा बी डैश का वैल्यू। तो इसमें आप ए और बी डैश का वैल्यू फाइंड कैसे करने वाले बी का, तो दोनों को कंपेयर करने के बाद जो लोअर वैल्यू आएगा वो आंसर है बी के लिए, एंड हायर वैल्यू मैं नहीं बोल रहा कि लोअर वाला बी का और हायर वाला बी डैश का, हायर वाले को उल्टा करना पड़ेगा। तो बी डैश इक्वल टू 1 अपॉन हायर वैल्यू, ओके। 6/3 है तो इसका उल्टा क्या आएगा 4/3, तो 3/4। सो ओनली अगर 5 रहेगा तो कैसे इसका उल्टा करेंगे, लॉजिक आप तो करते हैं, जिसका कोई नहीं इस दुनिया में, सबका मालिक एक है, तो इसका उल्टा रहेगा 1/5। -2 है, इसका बटन कुछ 1 है, 1 अपॉन -2। और फिर कभी कभी हम लोगों को आर का आंसर भी चाहिए, तो अंडर रूट करने में अंडर रूट बी इंटू बी डैश, तो ये कुछ अप्लाई होगा फार्मूला आपको कभी याद हो, पहले ये फार्मूला रखो, बी इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी डैश इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा तो दोनों इक्वेशन को वाई के फॉर्म में लिखो, राइट इन द वाई के फॉर्म, और x के बाजू में जो नंबर होता है उसको कंपेयर करो। लोअर वैल्यू को हम लोग b अज्यूम करेंगे एंड हायर का अपोजिट करने के बाद रेसिप्रोकल करने के बाद आएगा क्या b डैश। कभी हम लोग स्मॉल r का आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ b इंटू बी डैश। For a bivalent distribution, the following result are obtained. Mean value of x 65. Mean value of x मतलब x bar. Mean value of x मतलब x bar. And mean value of y is a y bar. So we got x bar and y bar. Standard deviation of x. Standard deviation of x मतलब sigma x. कसला r. And the standard deviation of y means sigma y. And then coefficient of correlation मतलब small r। ये सब आपको रेडीमेड दिया है। फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन, और हम लोग को दोनों इक्वेशन चाहिए, एंड हेंस फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन द x इज गिवन 63 एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x व्हेन द y इज 50। ओके, अब इसमें कल जैसे सब नहीं है यहाँ पे x का टोटल या फिर टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब रेडी में आपको दिया है जो दिया है। अब क्या मेरे पास है क्वेश्चन 19 का, वी गॉट अ x बार, द मीन वैल्यू ऑफ x, मीन वैल्यू ऑफ y, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, सिग्मा x, सिग्मा y 5.2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.78। हम लोग को चाहिए इक्वेशन, इक्वेशन, और फिर क्या चाहिए हम लोग को y वैल्यू चाहिए व्हेन x इक्वल टू 63, x वैल्यू चाहिए व्हेन y इक्वल टू 50, बराबर। कैसे करें, कुछ है नहीं दो। चलिए हम लोग सबसे पहले भी हम लोग b फाइंड करने वाले, b के। अब b का फार्मूला आएगा r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और सब रेडीमेड दिया है। r वी गॉट 0.78, सिग्मा वाई 5.2, सिग्मा एक्स 4.7।
कैसे करो इसको सॉल्व? 0.78 इंटू 5.2 डिवाइड बाई 4.7 0.8629 ना, तो 3 हो जाएगा। अरे कैल्सी पे मोबाइल पे आप एक्सपर्ट हो, कैल्सी पे आप एक्सपर्ट नहीं हो। हाँ सर। 5.2 डिवाइड बाय 4.7 आया। हाँ सर। कभी कभी आ जाता है। चलिए बी हो गया। हाँ अब बी आ गया। हम लोग नेचुरली बी के बाद क्या करते थे कल तक के सामने? ले निकालते, तो वैसे ही करेंगे, बाकी सब वैसे ही। बी आ गया ना, बस। ए के लिए क्या था? वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। खाली बी निकालने का हम लोग ऐसा करते थे ना, ये वाला समेसन एक्स वाई समेसन एक्स इंटू समेसन वाई अपॉन एन वाला। तब तो टेबल वोबल तो दिया नहीं है हम लोग को सब, तो ये खाली चेंज करना है। बाकी जो करते हो वैसे जैसे कल का स्तर का सम था वैसे ही है। वाई बार 53, बी 0.863 और एक्स 65। 0.863 इंटू 65 माइनस 53 3.095। क्या हम लोग उल्टा लिखे तो माइनस का आंसर आएगा इक्वल टू माइनस 3.095। मालूम माइनस बी क्यों आएगा? इसका नहीं आया ना, किधर आया? उसका हफ्ते में एक दिन आता कर देंगे। ए और बी आ गया। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन y on x, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a माइनस 3.095 0.863 x। ए इक्वेशन आ गया। अभी इधर क्या दिया था? x का वैल्यू 63, तो y इक्वल टू माइनस 3.095 0.863 इंटू 63। पक्का 0.863 इंटू 63 आया पहला 54.369 और ये माइनस है तो लेस करेंगे। ये प्लस इधर कैसा होता था? ये पहले माइनस है ना, घटाने का, इसके उल्टा करते इसके साइन का है। अरे प्लस दिया हुआ है तो पहले तो इसका किए प्लस और ये लेकिन माइनस दिया। अगर प्लस दिया होता तो ऐड होता था, देखिए माइनस दिया हुआ है माइनस 3.095। रुक ना भाई, रुक ना। 51.274। अच्छा यार, छोटा था यार ये वाला। तो बी इक्वल टू फाइंड करो पहला, बी के बाद ए फाइंड करो। ए और बी का वैल्यू पुट करो, इक्वेशन आ गया। और फिर एक्स का वैल्यू करके आएगा वाई। ए अभी एक पार्ट आया, आया ना। अभी बी डैश किसका आएगा? आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। इसका उल्टा हो जाएगा। आर है 0.78, सिग्मा एक्स है 4.7 और ये 5.2। चलो बी डैश आ गया, फिर क्या करते हैं? ए डैश। एक्स बार 65 बी डैश, वाई बार 53 इंटू 0.705 माइनस 65 माइनस 27.635 माइनस आ जाएगा। हम लोग उल्टा लेस किए हैं 27635
ये आ गया ए डैश बराबर। चलो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, x equal to a dash plus b dash y, a dash 27.635, b dash 0.0705 y. Now x question mark y equal to 50 the given 27.635 0.705 into 50 62.885 कितना दिया आंसर? सर क्या क्या दिया है सर? वो क्या क्या दिया छोड़ो पहला। कहीं पे मिला x इक्वल टू 63 तो y इक्वल टू 51.28 बराबर। चलो और फिर 87 ओके। तो अब हम लोग ये सब तो बाकी का जो तरीका तो उससे पहले ही चाहिए, अभी हम लोग क्या चेंज किए, एक बी आंसर फाइंड करने का और इधर पे बी डैश फाइंड करने का। बस कि बी डैश बी के बाद हम लोग ए निकाल देते हैं, फिर इक्वेशन और फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। उधर पे बी डैश कर देते, फिर ए डैश, फिर इक्वेशन और फिर वैल्यू पुट कर देते। तो खाली बी और बी डैश निकालने का फार्मूला चेंज हो गया। ओके और कीजिए तो चलो क्वेश्चन 21 द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between income and expenditure for a group of the family was found 0.8। अब वही क्वेश्चन है लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो डेटा इनकम और एक्सपेंडिचर उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? स्मॉल आर, तार का वैल्यू दिया 0.8। The average income and expenditure was 3250 and 2830। एवरेज मतलब x बार और एवरेज मतलब मीन इनकम का एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 103 and 93। फाइंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर व्हेन द इनकम इज 3280। ऑल्सो एस्टिमेट द इनकम व्हेन द एक्सपेंडिचर इज 2785। पहले इसमें दो डेटा दिया हुआ है, क्या? एक्सपेंडिचर और इनकम। ठीक है, पहला लाइन में क्या दिया है? द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहला इनकम वर्ड है, बाद में एक्सपेंडिचर है। तो पहले क्या करें, लेट इनकम x और एक्सपेंडिचर y। ठीक है, पहले इनकम को ले लिया x और एक्सपेंडिचर को y। अब क्या है, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है? 0.8 है। तो r इक्वल टू 0.8 बराबर एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मतलब मीन, एवरेज इनकम। अब एवरेज मतलब मीन और ये इनकम मतलब x, मतलब ये x बार है। कितना x बार आएगा? 3250। वैसे एवरेज एक्सपेंडिचर यानी y, तो y बार है 28 बराबर है। एवरेज मतलब जो होता है मीन, ठीक है ना। एवरेज इनकम मतलब इनकम x हो गया है तो x बार, एक्सपेंडिचर को y हो गया तो y बार। और क्या है, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 103 and 93। 103 क्या रहेगा? सिग्मा x रहेगा और सिग्मा y कितना रहेगा? 93 बराबर है। इनकम का पहले दिया ना, अब ये 32 बोलते रिस्पेक्टिवली क्रमशः, तो 3250 क्या लिया हमने? इनकम लिया। 3250 का x लिया, तो वैसे ये 103 जो है x का फॉर्म वाला है, एक्सपेंडिचर y। अभी क्या चाहिए हम लोग को? फाइंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर चाहिए हम लोग को, एक्सपेंडिचर चाहिए व्हेन द इनकम इज, इनकम कितना है? 328
अगर एक्सपेंडिचर चाहिए मतलब वाई चाहिए ना, और इनकम दिया मतलब एक्स दिया है। ओके, सेकेंड क्या है, ऑल्सो एस्टिमेट इनकम, अब उन लोगों को इनकम चाहिए, और क्या दिया एक्सपेंडिचर 2785। इनकम मतलब एक्स, एक्सपेंडिचर मतलब वाई, यानी वाई हम लोग को चाहिए तो वाई ऑन एक्स, एक्स चाहिए हम लोग को एक्स ऑन वाई। तो क्वेश्चन जवाब पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया है। ओके, पहले पॉज कर दो। क्या करेंगे अभी, वही करेंगे कर रहे हैं हम लोग। पहले बी कैसे आएगा, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, आर बनी आर चेक कर रहा था, सिग्मा वाई 93, सिग्मा एक्स 103, 0.8 इंटू 93 भागे 103, 0.722 बराबर। क्या गया, अब क्या निकालेंगे, ए वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, पागल हो जाते थे। तो बी डैश पे आता है ना बार बार सेकंड वाले के तो रन करो, तुम लोग के बस की बात नहीं है। ओके ना, जस्ट पीछे ही पन्ना टर्न कर लो ना, तो टर्न करके भी थोड़ा बोल सोच लो, बोल लो। चलो, तो y बार 2830, b 0.722 इंटू 3250 इंटू 3250 माइनस 2830, 483.5 माइनस है तो प्लस रहेगा। रिग्रेशन इक्वेशन लास्ट चैप्टर को तुम मेरे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। चलिए, x इक्वल टू गिवन वहाँ पे 3280, 483.5, 722 इंटू 3280, 3280 इंटू 0.722, और ये प्लस है, माइनस नहीं अभी, प्लस 483.5, y equal to 2851.66। तो y मतलब क्या आता है, एक्सपेंडिचर, therefore एक्सपेंडिचर विल बी इतना आ गया एक्सपेंडिचर। अब सेकंड केस है बी डैश, उसमें आ रहा दीदी सर बी डैश आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, आर 0.8 सिग्मा एक्स 103.93, 0.8 इंटू 103 डिवाइड बाई 93, 0.886, ए डैश एक्स बार माइनस बी डैश इंटू वाई बार, 3250 minus 0.886 into 2830, 2830 into 0.886 minus 3250,
742.62 ये आ गया ए डैश नाउ regression equation of y on x on y so x equal to a dash plus b dash y a dash 0.886 now x equal to question mark है y का वैल्यू given there है y का वैल्यू y equal to 2785 .886 into 2785 plus 742.62 3210.13 therefore x मतलब आपका इनकम would be कितना दिया भाई आंसर कहाँ दिया है पहला 2851.6 बराबर है 3209 पर वो चल गया 95 पर तो बराबर है 1 और find the mean value of x and y if the two regression equation are 5x plus 2y minus 104 equal to 0 and 3x plus y minus 60 equal to 0 हम लोग क्या होगा फाइंड मीन वैल्यू मतलब x बार और y बार चेक खाली बस